आइए, स्वागत है आपका। सभी जी मेरे साथ मिलकर के एक बार विश्वानिदेव मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम समुपस्थित सभी आर्यगण और सभी सम्मानित विद्वज्जन, हमारे संचालक जी आदरणीय आर्यरत्न लखनलाल जी, एक बार मुझे समय बता देंगे? प्राय आपकी आवाज नहीं आ रही है। कितना रहता है प्रतिदिन जिनका रहता है? 45 मिनट। 45 कोई मिनट का बता समय दे जो आपका। प्रतिदिन रहते हो। 45 मिनट का समय आपका। जी 50 मिनट तक। जी जी आता जी। कोई मान्यता नहीं है। जो मान्यता हमारे जो पौराणिक कहिए या ऋषिदयानंद के शब्दों में यदि हम उस शब्द का ही प्रयोग करना चाहें जिसका ऋषिदयानंद ने किया है, जो पुराणी हैं, यानी जो पुरानी लोग हैं उनकी मान्यताएं और हमारी मान्यताएं, ऐसी कोई मान्यता हम नहीं मानते जिस मान्यता को वे ना मानते हैं। अर्थात पौराणिक लोग जिन मान्यताओं को मानते हैं, हम उन्हीं मान्यताओं को मानते हैं। बस अंतर क्या है कि पौराणिक लोग उन मान्यताओं को भी मानते हैं जिनको हम मानते हैं, और उनके अतिरिक्त अन्य मान्यताओं को भी मानते हैं। जो आर्य समाज की मान्यताओं का प्रश्न है, वहां बस एक ही अंतर है अन्यों में, कि हम मान्यताओं को सीधे मानते हैं। सीधे मानते हैं अर्थात भाई ऐसा है तो ऐसा ही है, अर्थात जो सिद्धांत जैसा है उसे हम यथार्थ ठीक वैसा ही मानते हैं। वहां हम किंतु परंतु ऐसा भी और ऐसा भी नहीं करते। अर्थात जो वस्तु श्वेत है, सफेद है, तो उसे हम श्वेत ही मानते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि ये श्वेत भी है और ये नीलवर्ण भी है। अर्थात जो वस्तु जैसी है हम उसे वैसी ही मानेंगे, इधर उधर की नहीं मानेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें ईश्वर, तो जब हम मान्यताओं की बात करते हैं तो धर्म में सबसे पहले दो चीजें आवश्यक हैं। एक ईश्वर का स्वरूप और दूसरा धर्म ग्रंथ। पौराणिक लोग भी ईश्वर को मानते हैं, हम भी ईश्वर को मानते हैं। हम ईश्वर को निराकार मानते हैं और पौराणिक भी निराकार मानते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि पौराणिक निराकार भी मानते हैं और साकार भी मानते हैं। वो कहते हैं वो ईश्वर निराकार भी है और साकार भी, जबकि आर्य समाज की मान्यता स्पष्ट है। यहां ऐसा नहीं है। जब भी कोई विचार करेगा इस मान्यता पर कि वो निराकार भी है और साकार भी है, इस पर जब भी कोई विचार करेगा, जब तक विचार नहीं करता है तब तक तो व्यक्ति जैसे तैसे है वो मानता रहेगा। लेकिन जैसे ही विचार करेगा तो विचार करते ही उसे ये बात समझने में देर नहीं लगेगी कि भाई दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यदि वो निराकार है तो साकार नहीं हो सकता, और साकार है तो निराकार नहीं हो सकता। तो सीधे सीधे व्यक्ति समझ लेता है।
आर्य समाज ने स्पष्ट रखा है, ऋषि दयानंद ने और ऋषि दयानंद के पूर्व के भी ऋषियों ने स्पष्ट रखा है कि सीधे है भाई, ईश्वर निराकार है तो निराकार ही है। क्यों? क्योंकि ठीक वैसा ही है जैसा वेद ने कहा है, और वेद ने ईश्वर को कहीं भी साकार नहीं कहा है। कई बार लोग भ्रम पैदा करते हैं, छोटा मोटा कहीं से एक शब्द पकड़ा और उस शब्द को पकड़ करके बहुत सारे लोग भ्रम पैदा करते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो भ्रम पैदा करने वाला है वो रामपाल दास। आजकल निकट में रामपाल दास ने खूब भ्रम पैदा किया, और उसके चेले अभी भी लगे हुए। और जहां तक मैं समझता हूं, आर्य समाजियों की तुलना में रामपाल दास के चेलों की गति बहुत तीव्र है। गांव गांव जाकर के जैसी भी है वो पुस्तक बांटना, उसमें तथ्य नहीं है, लेकिन वो ऐसी शैली में लिखी गई है, अपने धर्म ग्रंथों के और अपने सिद्धांतों के ज्ञान से शून्य जो सनातन कुनबा है, जो तथाकथित हिंदू वर्ग है, ये हिंदू वर्ग अपने विचारों से शून्य होने के कारण से ये उन्हें स्वीकार कर लेता है, और इसके भीतर हजारों संशय खड़े हो जाते हैं, और फिर उनका उत्तर लेने के लिए जाकर के अपना मुंडन करा करके चेला हो जाता है, क्योंकि अपने विचारों से तो ये पहले ही शून्य है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम अपने सिद्धांतों को, यानी जो आर्य समाज की मान्यताएं हैं, जो आर्य समाज के सिद्धांत हैं, हम उन सिद्धांतों को अपने ही लोगों तक नहीं ले जा पा रहे हैं। यानी सनातन कुनबे तक हम अपने सिद्धांतों को जिस गति से या जिस तीव्र गति से हमें आवश्यकता है, उस तीव्र गति से हम ले जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने घर के झगड़े नहीं निपटते। एक तरफ मान्यताएं हैं और दूसरी ओर हमारे अपने घर के झगड़े हैं। अब समस्या यह है कि जिसको मैं अपना मानूंगा, मैं उसी पर ज्यादा जोर लगाऊंगा। एक चीज तो यह है कि मैं ऋषि दयानंद की और आर्य समाज की मान्यताओं को फैलाने में समय लगाऊं, लेकिन वो तब लगाता हूं जब वो मान्यताएं मेरी हैं। जब मैं उन मान्यताओं को अपना मानता हूं तो मैं उनके लिए जोर लगाता हूं, लेकिन जब उस मान्यता की तुलना में मैं आर्य समाज की संपत्ति को ज्यादा अपना मानने लगता हूं, जब मैं अपने पद को ज्यादा मानने लगता हूं, तो ऐसी स्थिति में क्या करता हूं कि मैं मुकदमों में, मैं विवादों में उलझ जाता हूं। जब विवादों में उलझ जाता हूं तो कार्य बहुत छोटा हो जाता है, यानी आर्य समाज के जो का कार्य बड़ा छोटा हो जाता है, मुकदमे बहुत बड़े हो जाते हैं और हम उनमें लग जाते हैं। लेकिन हमारी मान्यताओं की स्पष्टता रहनी चाहिए, और ये स्पष्टता हम अपने लोगों तक ले जा पाए। कई ऐसी मान्यताएं हैं जिनकी चर्चा प्रायः आज समाज में बंद हो गई। जैसे आप पौराणिकों की कथाएं सुनते रहो, और जब आप सुनोगे, उनके प्रश्नोत्तर सुनोगे, तो आपको पता चलेगा उतने खोखले हैं कि जितना खोखला शायद यह सनातन समाज कभी नहीं रहा था। जिनको हम पौराणिक विद्वान कहते थे, वो पौराणिक विद्वान भी उतने खोखले कभी नहीं रहे जितने आज, क्योंकि सत्य सिद्धांतों का, सत्य ग्रंथों का पठन पाठन प्राय छूट गया है, आवश्यकता नहीं रही। उनका कार्य केवल भागवत बांचने से चल जाता है, और भागवत भी पढ़कर नहीं बांची जाती है। भागवत भी केवल अपने अपनी पोथी सबने बनाई है, उसके कुछ बिंदु हैं, उसमें वो बीच में कुछ सुना दे, कुछ गा दे, कुछ कर दे, कोई कहने सुनने और पूछने वाला नहीं है। जिसका जितना ज्यादा प्रचार है, जो जितना अधिक मनोरंजन कर सकता है, उसकी उतनी अधिक मान्यता हो जाती है। तो इसके कारण से पौराणिक समाज में वर्तमान में बहुत खोखले स्तर लोगों का दिखाई देता है। हम तो अपनी क्या कथा कहें, क्योंकि 1.25 अरब लोग हैं। 1.25 अरब क्या, अब तो 1.5 अरब के आसपास ही संख्या चली गई है भारत की जनसंख्या की।
और 1.5 अरब लोगों में अगर कहीं 10 लाख 5 लाख लोग कहीं हैं तो उनकी कोई गणना थोड़े है। कहना चाहिए ये क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा है। तो अपनी तो हम क्या कथा करें। महर्षि दयानंद सरस्वती के जो सिद्धांत है उनकी चर्चा ज्यादा की जाए, ज्यादा प्रासंगिक रहेगा हमारा विषय जी। हम अपने विषय पे आए, जो विषय हमने दिया है। हम ये ध्यान रखेंगे कि यदि हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं तो उस बढ़ा सकने का उपाय ये मान्यताएं ही हैं। और इन मान्यताओं में मैंने 2 मान्यताओं को कहा है। पहले कहा है वेद और दूसरा ईश्वर। वेद और ईश्वर, इन दोनों मान्यताओं को अपने लोगों तक ले जाना। तीसरा, ईश्वर की उपासना कैसे की जाए, यानी उपासना पद्धति को लोगों तक ले जाना। यदि हम उपासना पद्धति लोगों तक ले जा पाए तो इसका अर्थ होगा कि हमने एक सपोर्ट दी है लोगों। हम अभी तक इन्हीं स्थितियों में रहे हैं कि हमने लोगों से उनके पाखंड छुड़ाने का प्रयास खूब किया है, लेकिन उनको अपनी उपासना पद्धति ऋषिदयानंद द्वारा प्रदत्त जो अष्टांग योग की रीति से उपासना करने को ऋषि ने कहा है, वो उपासना पद्धति हम सामान्य लोगों तक नहीं ले जा पाए। क्योंकि मैं उन सिद्धांतों की चर्चा करें कि भाई ऋषिदयानंद ने उन सिद्धांतों को कैसे कैसे कहा है, तो मेरे विचार से आप लोग जिस तरह से लगे हैं वही सिद्धांत हमें बताना है। आज हमें उन्हीं सिद्धांतों की चर्चा करनी है। यहाँ पर ऋषि दयानंद निरंतर आप लोग लगे हैं, नहीं तो उन्हीं पे चर्चा करिए आप। हमें और समीक्षा नहीं करनी है। समीक्षा करने के लिए नहीं हम यहाँ बैठे हैं। हमने विषय दिया है, जो ऋषि दयानंद की मान्यताएं उनके बारे में आप चर्चा करिए। हमारे जो लोग यहाँ जुड़े हैं वो आर्य समाजी नहीं है, 50% आर्य समाजी है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, इसलिए ध्यान रखें आप हमारी बात का। आप उन चीजों में मत जाएं। हाँ, आप सकारात्मक चीज बताएं अगर आपके पास कुछ हो। जी जी। तो एक विशिष्टता है जिसको हम ईश्वर मानते हैं, उस ईश्वर में और मनुष्य को जिसको हम जीव मानते हैं, उस जीव में दोनों में पर्याप्त अंतर है। ऋषिदयानंद ने एक विशिष्ट कार्य किया है, और वो विशिष्ट कार्य क्या है कि ये जो सिद्धांत है ईश्वर और जीव का, ये सिद्धांत मध्यकाल में गड्ढमड्ढ हो गया। बन गया, जीव ईश्वर बन गया, ये इस तरह की मान्यताएं चल गई थी। और जो ऋषिदयानंद के अनुसार नहीं जानते हैं उनके भीतर आज भी चल वादियों की मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को स्पष्ट करके अलग अलग कर दिया। वेद की मान्यताओं को और पुराण की मान्यताओं के कारण से जो गड्ढमड्ढ हुआ था, उस गड्ढमड्ढ को, उस मिलावट को अलग अलग कर दिया और स्पष्ट निखार करके सिद्धांत दे दिया कि ईश्वर एक अलग सत्ता है और जीव एक अलग सत्ता है। ईश्वर और जीव की सत्ता को अधिकांश जो प्रचार होता रहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि ईश्वर का जीव अंश नहीं है, ऋषिदयानंद ने स्पष्ट कर दिया। क्योंकि जो वस्तु सर्वव्यापक है, उस सर्वव्यापक निराकार वस्तु के अंश नहीं किए जा सकते, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। परमात्मा सर्वव्यापक है और परमात्मा निराकार है, तो सर्वव्यापक के टुकड़े होना संभव नहीं, उसके अंश नहीं किए जा सकते। और वो निराकार जो भी वस्तु है उसके भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो दोनों ही रूपों में इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो
ईश्वर का अंश होने का प्रश्न ही नहीं। दूसरा, भी हमारे चैनलों पर भी चलता रहता है, लोग आकर के कहते हैं भाई आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, हम ही परमात्मा हैं। अब जब हम अपने ही आप को परमात्मा मान करके बैठते हैं तो जो अपने भीतर न्यूनताएं हैं वो सब परमात्मा में माननी पड़ेंगी। विज्ञान ने इसको स्पष्ट किया कि भाई हम परमात्मा नहीं, सर्वज्ञ परमात्मा कभी अल्पज्ञ नहीं बन सकता। दोनों एक दूसरे के विपरीत गुण हैं। और यह भी होना संभव नहीं है कि परमात्मा एक अंश में सर्वज्ञ रहे और एक अंश में वो अल्पज्ञ हो जाए, एक अंश में बहुत जानने वाला, सब कुछ जानने वाला रहे और एक अंश में वो कुछ भी जानने वाला ना रहे, बहुत थोड़ा सा जानने वाला हो जाए। ये संभव नहीं, क्योंकि परमात्मा एक रस है, वो सर्वत्र एक रस है, सब जगह एक जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि एक स्थान का परमात्मा कुछ कम जानता हो और दूसरे स्थान का परमात्मा कुछ अधिक जानता हो, या एक स्थान का परमात्मा पेट के दर्द से पीड़ित हो, दूसरे स्थान का कैंसर से पीड़ित हो। ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वो इन सब मानुषी दोषों से, जो जीव जिन दोषों से ग्रसित हो जाते हैं, या कहना चाहिए कि प्रकृति के कारण से वो जिन दोषों को अपने भीतर अनुभव करने लगते हैं, जिस कष्ट को झेलने लगते हैं, परमात्मा इन सब से अलग है। और वेद के प्रमाणों से विज्ञानंद ने इनको सिद्ध कर दिया। नामों की व्याख्या की है प्रारंभ में सत्यार्थ प्रकाश में, और फिर उसको सिद्ध किया है अलग से। विस्तृत ऋषिदानंद ने इस प्रकरण को रखा। दूसरी बात आती है कि भाई किस आधार पर रखा है, तो वो आधार है वेद। तो वैसे तो आर्य जगत में हम छोड़ दें, वैसे विद्वानों में भी पर्याप्त कहना चाहिए इस बात को लेकर के उलझने हैं, विवाद हैं, कि पौराणिक लोग केवल वेद को ही वेद मानते हो, यानी जो चारों संहिताएं हैं उन्हीं को वेद मानते हो, ऐसा नहीं है। वो ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद मानते हैं, वो उपनिषदों को भी वेद मानते हैं, यहां तक कि थोड़ा जोर लगाएंगे तो वो गीता को भी वेद मान लेंगे। वो हो सकता है और भी अन्य पुस्तकों को वेद की मान्यता दे दें, क्योंकि वहां अस्त व्यस्त है। और ऋषिदानंद ने कहा कि भाई ये जो चार संहिताएं हैं, जिसको ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है, ऋग, साम, यजुर और अथर्व के नाम से जिन चारों संहिताओं को जाना जाता है, ये चारों संहिताएं वेद हैं। यही परमात्मा का संविधान, ये वेद ही परमात्मा की वाणी है। यही उसने संसार को चलाने के लिए हमें दिया है कि हम इस संसार में अपना जीवन यापन इस आधार पर करें। कैसा मुझे व्यवहार करना है और कैसा व्यवहार नहीं करना है, मैं इसको वेद से सीख लूं, वेद से जानूं। ये ऋषिदानंद ने हम सबके समक्ष रखा, और उस उहापोह से, उस उलझन से अलग करके रखा कि जहां वेद को असीमित सिद्ध कर दिया गया था। वो कहते हैं अनंता वही वेदा, कि वेद तो अनंत हैं। हालांकि इसे दूसरे अर्थों में लिया जा सकता था, लेकिन ये इसी अर्थ में प्रचलन में आ गया था कि वेद तो असीमित है। वेद तो कितना बड़ा है उसकी कोई और छोर नहीं, कोई था नहीं है, कहां से शुरू कहां से समाप्त होगा।
जबकि अनंता वही वेदा का अर्थ उसकी महिमा है, उसके जो भाव, उसका अर्थ है, उससे समझते जाएं तो उसमें समझने को बहुत है, कि उसका तात्पर्य इससे होना चाहिए था। लेकिन जब ले लिया गया अनंता वही वेदा, तो लोगों ने उसको बना दिया कि भाई ये ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद है, ये उपनिषद भी वेद है। अब उपनिषद भी, हम तो उपनिषदों को भी मानते हैं, ऋषिदानंद ने कहा भाई केवल उनको मानना जो वेदानुसार है, अर्थात जो वेद मूलक है उनको मानना है। तो 10 उपनिषदों की बात की है, वो 11 उपनिषदों को आर्य समाज में मान्यता प्राप्त है, लेकिन पौराणिक जगत में 108 उपनिषदों को मान्यता प्राप्त है। और वो 108 में कौन सी 108 है, कौन सी इस बार कम हो जाएगी, दूसरे के यहाँ कौन सी बढ़ जाएगी, तीसरे के यहाँ कौन सी बढ़ जाएगी, इसका भी पता नहीं चल पाता। तो जहां उतना उलझाव था, उस उलझाव को ऋषिदानंद ने अलग करके कहा भाई ये चारों संहिताएं ये तो हैं वेद, और इनके अनुकूल जो जो कुछ है, जो जो वेद के अनुसार है वो स्वीकार्य है, और जो जो वेद के अनुसार नहीं है, जो जो वेद के प्रतिकूल है, जो जो वेद का खंडन करता है, वो अस्वीकार्य है। यहां तक कहा कि भाई ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन ब्राह्मण ग्रंथ में भी यदि कहीं वेद के विरुद्ध कुछ है तो वो छोड़ देना होगा। जो दर्शन में अगर कहीं वेद के विरुद्ध कुछ मिल जाए तो वो छोड़ देना होगा। यदि उपनिषद में वेद के विरुद्ध कुछ मिल जाए, उपनिषद के नाम पर लिखा गया वेद के विरुद्ध कुछ मिल जाए तो छोड़ देना होगा, क्योंकि उन्होंने 2 कसौटियां रखी, एक कहा स्वतः प्रमाण और दूसरा कहा परतः प्रमाण। बोले जितने ये ग्रंथ हैं इसमें से केवल वेद तो यानी चारों संहिताएं तो स्वतः प्रमाण है, इनको प्रमाणिक होने के लिए किसी दूसरे ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। और इसके अतिरिक्त जितने भी ग्रंथ हैं, जो भी शास्त्र हैं, वो सब परतः प्रमाण है, अर्थात उन सब का प्रमाण इस पर निर्भर करेगा कि यदि वो वेद के अनुकूल हैं, सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध हैं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध है उनकी बातें, तो मान्य होगी, और यदि नहीं सिद्ध है तो माननीय नहीं होगी। अर्थात उन्हें उनकी बातों को पर पर्याप्त हम उहापोह कर सकते हैं। हाँ, वेद की बात पर उहापोह हम, अर्थात वेद की निंदा नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि वेद में यह गलत लिखा है, क्योंकि वहां गलत लिखा ही नहीं। और जब हम ये कहते हैं कि वेद में यह गलत लिखा है तो इसका अर्थ है कि हम अब नास्तिक की श्रेणी में खड़े हैं, क्योंकि वेद में कुछ भी गलत लिखा ही नहीं। हाँ, ये संभव है कि उसका अर्थ जिसने किया वो ठीक ना हो पाया हो, ये संभव है कि जो मेरे सामने बात आई है मैं उसको ठीक से समझ न पा रहा हूं, तो हम इसे इसी रूप में समझें कि हम ये अवसर तो कर सकते हैं भाई मेरी समझ में नहीं आया है, मैं एक विद्वान से नहीं समझ में आया, किसी दूसरे से समझूंगा, या हम तो 4 विद्वानों को बैठा करके समझने का प्रयास करेंगे किसी एक सिद्धांत को, ताकि प्रश्नोत्तर के माध्यम से होकर के और वो सिद्धांत ठीक ठीक समझ में आ जाए। तो ये तो कर सकते हैं, लेकिन वेद पर हम संशय नहीं कर सकते, हम वेद पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते कि ये वेद की बात गलत है। यही हमारी उस आस्तिकता का आधार है कि हम वेद के प्रति उतने ही दृढ़ रहें जितने परमात्मा के प्रति दृढ़ रहें, क्योंकि वेद भी परमात्मा की वाणी है, वेद परमात्मा का संविधान है, इसलिए वेद की मान्यता को भी हम उतनी ही दृढ़ता से मानें। यदि हम इन 2 मान्यताओं को मानते हैं, और तीसरी मान्यता जो संध्योपासना की है, अर्थात संध्या और उपासना, इसका 2 तरह से अर्थ कर सकते हैं, संध्या रूपी उपासना और संध्या और उपासना। तो जो संध्या रूपी उपासना है, हम कहते हैं न्यूनतम उसको जो करता है। एक है कि अष्टांग योग की रीति से हम उपासना करते हैं, जब वो दूसरी बात है। एक हम कह रहे हैं कि हम अष्टांग योग की रीति से उपासना नहीं करते, बल्कि हम संध्या करते हैं, संध्या में ही हम विचार करते हैं। तो जब हम संध्या में विचार करते हैं, ये संध्या
वेद के प्रति दृढ़ता, वेद के प्रति श्रद्धा और ईश्वर के ठीक ठीक स्वरूप पर विश्वास, ये तीन चीजें यदि हमारे भीतर आ जाती, तीन चीजों को यदि कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, तो हम कहते हैं ऐसा व्यक्ति आस्तिक है। हम इसे नास्तिक नहीं कहेंगे, ये व्यक्ति आस्तिक है। हाँ, वो अष्टांग योग की रीति से उपासना करे और अधिक सम्मान का पात्र है, लेकिन न्यूनतम इतने पर आस्तिक है। अगर वो वेद को भी मानता है, ईश्वर को भी मानता है और संध्या नहीं करता है, तो वह तब भी नास्तिक है। हम ये कहते हैं कि भाई न्यूनतम संध्या तो अवश्य करनी चाहिए। जो कृष्णानंद कहते हैं, इस संध्या में किसी को भी छूट नहीं, आबाल वृद्ध नारी सबको संध्या करनी चाहिए। यानी जो बालक, वैसे तो 5 से लागू हो जाना चाहिए, लेकिन 5 साल से ना कहो तो 8 साल से कह लीजिए, जो 8 साल का हो गया है, ऐसा जो आर्य परिवार का बालक है, उससे लेकर के और जो मृत्यु से पहले तक सभी पर ये लागू। संध्या के बिना किसी को नहीं रहना चाहिए। जो कृष्णानंद कह रहे हैं कि भाई जो संध्या नहीं करता है, कहते हैं यह न तिष्ठति पूर्व्याम यस्तु नोपास्ते पश्चिमाम स साधुभिर बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणा। मनु महाराज के इस श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो प्रातः काल संध्या नहीं करता, अर्थात प्रातः काल नहीं बैठता और सायंकाल नहीं बैठता, कहता ऐसा व्यक्ति सज्जन लोगों के द्वारा सब कार्यों से निकालकर बाहर कर देने के योग्य। अर्थात सज्जन लोगों को ऐसे व्यक्ति से व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब हम यदि समीक्षाओं से डरें तो हम तो कहते हैं ये हम सारे ही हिंदुओं की, जो भी अपने आप को तथाकथित हिंदू कहते हैं, सनातन परंपरा के जो भी लोग हैं, इन सब की ये समस्या है। और समस्या क्या है कि कहां तो हमारे ऋषियों ने इतनी दृढ़ता रखी है। ऋषि कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति संध्या नहीं करता वो व्यवहार के योग्य नहीं। सज्जन लोगों को उसके साथ व्यवहार नहीं रखना चाहिए। और कहां तो हम अपने घरों में उनके साथ रह रहे हैं जो संध्या नहीं करते। मैं नहीं कह रहा हूं कि लड़ाई आज से शुरू कर दो और आज से आप या तो आप बाहर हो जाओ या तो उन्हें बाहर कर दो, मैं इसे नहीं कहता हूं, क्योंकि हम ऐसी स्थितियों में नहीं हैं। लेकिन इतना तो हो कि हम अपने भीतर ठान लें कि मुझे अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति को इस पर लाना है कि ये हमारे घर का प्रत्येक व्यक्ति संध्या करे। और यदि हम इस पर ले आते हैं तो मैं कहता हूं ये न्यूनतम है। आस्तिक होने के लिए, सनातन धर्मी होने के लिए न्यूनतम है कि व्यक्ति संध्या करता हो। और अगर हम इस पर ले आते हैं तो मैं कहता हूं इस सनातन धर्म उस दिन से उन्नति को प्राप्त होना आरंभ हो जाएगा। ये आर्य परंपरा उस दिन से उन्नति को आरंभ होना प्राप्त हो जाएगी जिस दिन हम लोग संध्या करना आरंभ कर देंगे। ज्यादा नहीं, 25% लोग जिस दिन इस पूरी परंपरा में से 25% लोग संध्या करना आरंभ करेंगे, उस दिन सनातन धर्म की आंधी को रोकना विश्व के लिए मुश्किल होगा। उस दिन ये विश्व के मत पंथ और संप्रदाय सनातन धर्म के भीतर समाते चले जाएंगे। लेकिन बात यह है कि क्या हम लोग जो जानते हैं, क्योंकि जो जानते नहीं उनके ऊपर तो प्रतिबंध भी नहीं है। जो जानते नहीं है उनको तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन जो जानते हैं, क्या वो लोग इस जिम्मेदारी को उठाने को तैयार हैं कि हम अपने प्रत्येक व्यक्ति को संध्या सिखाएंगे, हम अपने प्रत्येक व्यक्ति को संध्या का महत्व समझाएंगे और हम अपने प्रत्येक व्यक्ति से संध्या करवाएंगे? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? प्रश्न इस पर उठता है। और मैं तो कहता हूं प्रत्येक व्यक्ति को जो जानता है उसे तैयार होना चाहिए और उसे अपने आप में एक प्रचारक होना चाहिए कि मैं अपने निकट के, अपने घर के, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारियों के लोगों को संध्या कराऊंगा, संध्या सिखाऊंगा। मैं जहां बैठूंगा वहां संध्या की चर्चा करूंगा। भाई आप क्या संध्या करते हो? मैं सायंकाल जिस परिवार में जहां भी रहूंगा वहीं संध्या करूंगा और वहीं संध्या करूंगा तो परिवार को बताऊंगा कि भाई मैं संध्या किए बिना भोजन नहीं करता हूं।
क्या आप लोग करते हैं? और नहीं करते हैं तो भाई ये पाप है। संध्या करनी चाहिए, संध्या में अनध्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूनतम पर है। क्योंकि यदि हम संध्या भी नहीं करते हैं तो इसका अर्थ है हम बाहर हो गए, बाहर होने के योग्य हो गए। मैं कहता हूं जो अपने आप को आर्य नहीं कहते हैं, सनातन धर्म की इस परंपरा में से तो आप सब भी हैं। हम तो कहते हैं आप सब आर्यों के ही वंशज हैं। तो जो आर्यों के वंशज हैं, जो आर्यों के पुत्र हैं, उन सबको चाहिए कि संध्या के बिना भोजन दोनों समय नहीं करें, और अपने अपने परिवारों में ऐसी परंपराएं डाले कि हमारे परिवार में कोई भी बिना संध्या के भोजन ना करे। हम जब ये करेंगे तो इसका अर्थ है कि हमने अपने सनातन धर्म को उस ओर ले जाना आरंभ कर दिया जहां से हम उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएंगे, उस तरफ धकेलना शुरू कर दिया। तो हम कम से कम उस तरफ अपने आप को धकेलें तो जरूर। अब इस मान्यता के अलावा हमारी कई सारी ऐसी मान्यताएं हैं, जैसे एक मान्यता है पुनर्जन्म। तो जो पुनर्जन्म की मान्यता है, जो कि हम जन्म को मानते हैं, वर्तमान जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं और पूर्व जन्म को मानते हैं। अब इस मान्यता को अगर देखा जाए तो दुनिया भर में हिंदुओं के अलावा या इस सनातन धर्मी कुनबे के अलावा, आचार्य संजीव जी आपके पास जी। 2 मिनट शेष है, केवल 2 मिनट शेष है जी। इस सनातन धर्मी कुनबे के अलावा इसे कोई उस रूप में नहीं मानता है। तो इसको ठीक ठीक समझ करके हमारा कर्तव्य है कि इस मान्यता को हम अपने लोगों तक ले जाएं। यदि हमारे लोग इस पुनर्जन्म की मान्यता को ठीक ठीक समझ करके इस पर विश्वास करने लगेंगे, तो जो एक डर है कि मैं कार्य करूंगा तो लोग मुझे मार देंगे, मैं मर जाऊंगा, या पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे तो यही जीवन मिला है, यही अवसर मिला है, जो इस प्रकार का सोच करके व्यक्ति डर जाते हैं, वो नहीं डरेंगे और व्यक्ति कार्य करने के लिए आगे निकलेंगे। हम सबको चाहिए कि अपनी इन मान्यताओं को जांचते रहें, जानते रहें। विद्वान यहाँ आते रहते हैं, आप लोग सुनते रहें, जानते रहें, और अपने ऊपर तो लागू करें ही करें, साथ साथ प्रचार करें। जितना जितना जानते जाएं उतना उतना अपने लोगों को बताएं। समय का अलार्म उन्होंने बजा दिया है। बहुत बहुत आभार मैं आचार्य संजीव जी, अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आभार। मैं निवेदन करने लगा हूँ पंडित धीरेन्द्र पांडे जी से कि आप आवें, और आज का हमारा जो विषय है वैदिक सिद्धांत और आर्य समाज की मान्यताएं, और आपके पास 20 मिनट का समय शेष है। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र